आनंद, निर्दोष, बिना किसी दोष के, अमृतमय परम पद। नाक में परेशान है इंसान। ये मेरी परीक्षा, ये चुनाव नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूं, कैसे लोगों से बात करता हूं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा। अमृतमय परम पद, निर्दोष अमृतमय परम पद, कोई दोष नहीं, दोष विहीन। यह 3 बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्मयोग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। आप ये जान लो कि जहां भी आपका ध्यान फल पर है, जहां भी, निष्काम कर्म एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इसीलिए मैं बुद्ध और कृष्ण को एकदम अगल बगल मानता हूं। कार्य कारण का सिद्धांत, शक्ति ले आओ, संसार सुनिश्चित है। यही तो है निष्काम कर्म। शक्ति, सारी ताकत शक्ति में लगा दो, बस संसार सुनिश्चित है। अब जो संसार में तुमको चाहिए, जो उपयोग करना, उसको कर लो। अब दिल्ली से कलकत्ता जाना है, आपने कहा भैया हम सन्यासी हैं, हम तो पैदल जाएंगे भैया। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हवाई जहाज का उपयोग करना है ना, कर लो। एकदम करो। संसार शक्ति का गुलाम है। लेकिन जब आप संसार के पीछे भागते हो, इसका मतलब आप फल के पीछे, इच्छा के पीछे भाग रहे हो। जिसका ध्यान सिर्फ शक्ति, और कुछ है ही नहीं, शक्ति पाव, शक्ति, ध्यान शक्ति है, आपके समझ को बढ़ा रही है। योग शक्ति है, आपके शरीर की शक्ति को बढ़ा रही है। ध्यान आपके समझ को बढ़ा रही है। योग आपके शरीर को शुद्ध कर रही, शक्ति बढ़ा रही है। और जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा, संसार आपके चरण में खड़ा रहेगा। आप गुरु महाराज के आश्रम में आओ, उनका भोजन, उनका आवास, उनका माया सेवा में लगी हुई है। माया सेवा में लगी हुई है। आप आते हो, आप देखते हो, आपको देखकर भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे भैया ये तो गुरु भगवान है भैया, ये तो भैया भैया सब थोड़ा ही है मेरे हो पाई भैया। सब कबीर दास जी हो गए, संत रविदास जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए। नहीं भैया ये सब भैया पिछले जन्म का पुण्य प्रताप है भैया। लो अपने कुल फिलॉसफी बताए हो। अब शक्ति के सृजन का जो आरंभिक चरण है वो बड़ा श्रम वाला है, आसान भी नहीं है। अब मैं स्टूडेंटों से कहता हूं खड़े होके पढ़ो, अरे पैर दर्द करने लगता है। लो मैं कहता हूं 4 घंटा पढ़ रहा हूं, उस वक्त पेट में बहुत हल्का फुल्का, एक रोटी नमक तेल लगा के खा लो, बैठ के पढ़ो। नहीं तो पेटवा में दर्द होने लगता है। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। इस संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता।
आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बड़े ऐसे राजवंशों की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हर राजवंश का विनाश एक वजह प्रमुख थी, अयोग्य शासक। उनको अयोग्य बनाया किसने? लग्जरी ने। लग्जरी दिमाग को कुंद कर देता है, सोचने की क्षमता को मार देता है। यह लग्जरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, नेता हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं। पता है क्यों? यह अत्यधिक दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं। दिन भर एसी में पड़े हैं, बाहर निकले मर्सिडीज में बैठे हैं, सोचना ही नहीं कुछ। तो जहां लग्जरी है वहां भोग है, जहां भोग है वहां विचार कैसे हो सकता है? मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर में विचार विहीन है। मुन्ना त्रिपाठी को देखो, विचारहीन व्यक्ति है। आप रैंचो को देखो, 3 इडियट मूवी, रैंचो लग्जरी नहीं है, सुविचार है। आप चतुर को देखो, कुविचार है। आप राजू को देखो, चिंता है। आप फरहान को देखो, संदेह है। इसके पास कुविचार है, कुविचार विचार है लेकिन गलत विचार का आदमी है, इसलिए परेशान है। इसका चिंता है इसलिए परेशान है। यह संदेह में है इसलिए परेशान है। इस आदमी के पास, आमिर खान का, रैंचो के पास ना, इसके पास कुविचार। सबका भला सोचता है। सोचता है मेरे दोस्तों को अच्छी नौकरी मिल जाए। डीन इसके पीछे पड़ा है, फिर भी ये उसकी बेटी की मदद करता है, उसके बेटी का जीवन बचाता है। वो जो उसके क्लार्क स्कूल में वो जो छोटा बच्चा छोटू है, उसको ले जाता अपने साथ पढ़ाने के लिए। अविवेकजन्य है। अगर साधक निष्काम कर्मी नहीं है तो उसकी बुद्धि अविवेकजन्य, उसे विभिन्न दिशाओं में ले जाएगी, बहुत भटकाएगी। ये कर डालो, ऐसा कर डालो, वैसा कर डालो, बहुत भटकाएगी, बहुत भ्रम पैदा करेगी बुद्धि। कभी कभी तो इतना भ्रम पैदा कर देती है कि सामने किसी की इमेज लाके खड़ी कर देती है। आप मुझे बताओ, जब आपने किसी डेड बॉडी को जलाया तो दोबारा उस डेड बॉडी को दिखाई पड़ने की संभावना है? ये जो भूत प्रेत लोग देखते हैं, ये वाइब्रेशन है। लेकिन जब आप आदमी कहता है कि हम फलाने का देखें, कहां संभव है? शरीर जल गई। शक्तियां हैं जो निगेटिव रूप में घूमती रहती हैं। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। भाई आदमी जब शक्ति कहता है, और फिर वही अर्जुन की भी इच्छा थी। भगवान ने कहा कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। सीता मैया सोने का हिरन देखी, राम जी को खो दी। अर्जुन, ऐसे ही हम सबकी दशा है। ऐसे ही हम, जो दशा अर्जुन की है, जो दशा सीता मैया की है, वही दशा हम सब की है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। भगवान हमारे साथ टहल रहा है, भगवान हमारे अंदर टहल रहा है, हमारे साथ टहल रहा है, हमारे पास में है, और हमको वो नहीं चाहिए। ऐसे अर्जुन को भी, अर्जुन के साक्षात सामने कृष्ण बैठे हैं। ये अपनी बुद्धि लगा रहा है। साक्षात रथ पे बैठे हैं, रथ पे। ऐसे हम सबके इस शरीर रूपी रथ पे कृष्ण सवार है। हम सबके इस शरीर रूपी रथ पे कृष्ण सवार है, हम सबके। लेकिन हम अंदर देखने के बजाय बाहर देख रहे हैं। सीता मैया राम जी के बगल में बैठी हुई है।
राम जी को देखने के बजाय सोने का हिरन देख रही हैं। दृष्टि बदल दो आप सब लोग। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप दृष्टि बदल दो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। कुछ नहीं करना है। ये जो बाहर की दौड़ है इसको यही रोक दीजिए आप। अंदर फल सुनिश्चित है। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है तो दो बातें हो सकती हैं। एक, आपकी किस्मत खराब है, लेकिन वो संभव नहीं है। और एक, आपकी कर्म करने का स्टाइल खराब है। फल सुनिश्चित है, गारंटी। आग लगाओगे कपड़े में तो आगे नहीं लगेगा। चमत्कार मतलब क्या? जब हम नियम वायलेट हो जाए, जैसे आप आग के ऊपर कागज ले आए, अब कागज आग नहीं पकड़ रहा, ये चमत्कार है कि अरे ऐसे, क्योंकि फल सुनिश्चित है। आप मिट्टी में पानी डाल रहे हैं, मिट्टी गीली ही नहीं हो रही, फल सुनिश्चित है, तो चमत्कार। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित होगी, जब बुद्धि भटकेगी, जब बुद्धि अविद्या का शिकार होगी, ये सब देखो, आप गौर कर रहे हैं क्या है? ये सब विचार शून्यता की स्थिति है। ये सब नशा क्या करता है? विचार शून्य कर देता है। आदमी पढ़ा है, शराब से मजा नहीं आ रहा है, विचार शून्यता से मजा आ रहा है। ये सेक्स, विचार शून्य। ये झूला, विचार शून्य। ये बंजी जंपिंग जो होती, बंजी जंपिंग, रस्सी बांध के जो आदमी कूदता है गहरी खाई में, क्या है? इतनी गहरी खाई में कूदोगे, जितनी कूदोगे विचार शून्य। पैराग्लाइडिंग, विचार शून्य। जब आप बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हो, विचार शून्य। स्पीड 150 में गाड़ी भाग रही, विचार शून्य। लेकिन चूंकि हम ध्यान नहीं करते, हमारी समझ नहीं होती, तो हमें लगता है हमें इन चीजों से मजा आ रहा है। यही अविद्या है, यही अज्ञानता है। यही अविद्या और अज्ञानता आपको परेशान किए हुए है। सब संसार के पीछे भाग रहे हैं, सब आज आप देखो, आज सब संसार के पीछे भाग रहे हैं। सारे लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं। सब, मैं तो देख रहा हूं ना लोगों को, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। सब संसार के पीछे, शक्ति का ध्यान ही नहीं। मान लो मिल गई पत्नी, मिल गई, चलो दुनिया की सुंदरतम स्त्री मिल गई, अब क्या करोगे? अब तो शक्ति के वजह बिना वो रहेगी ही नहीं। मिल गई मर्सिडीज, चलो मिल गई, खूब पढ़ लिख लिए और पैसा कमाने लगे, और मिल गई स्त्री, दुनिया की सुंदरतम स्त्री मिल गई, लेकिन शक्ति नहीं है, तब और बुरी स्थिति हो जाएगी। चलो मिल गई मर्सिडीज, तेल भराने का पैसा नहीं है, तब और बुरी स्थिति हो जाएगी। चलो मिल गया महल, पोछा लगाते लगाते मर जाओगे, पोछा लगाते लगाते मर जाओगे। चलो मिल गया तोप घर में रखने के लिए, कि चलाओगे किस पे? यहां श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। फिर वही निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इच्छा खत्म कर देता है ना। निष्काम कर्म यानी फल आपके दिमाग में है ही नहीं, और जहां फल का चिंतन नहीं है वहां इच्छा नहीं है। इच्छा और फल गहरा संबंध है। डिजायर यानी इच्छा और फल। जहां इच्छा नहीं वहां फल का चिंतन नहीं।
जहां फल का चिंतन नहीं वहां बंधन नहीं। कितना प्यारा सूत्र है। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में गीता रही होगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घरों में गीता रही होगी, पर आपने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं कथावाचक नहीं हूं, कथावाचक तो दूसरी चीज हो गए। इतना बड़ा अमृत आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, आपने कोशिश ही नहीं की। ध्यान और योग, ध्यान करोगे समझ बढ़ेगी। समझ एक शक्ति है, समझ बढ़ेगी। कि अगर सेक्स में इतना ही आनंद होता तो वैश्याएं जो है वो प्रभु से कहती कि प्रभु हर जन्म हमको वैश्या ही बनाना प्रभु। अगर नशे में इतना आनंद होता तो आदमी को नाली में नहीं गिराता, जान नहीं लेता। एडवेंचर क्षणिक सुख है। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति को पैदा करता है, उसका नाम है समझ। और योग शरीर के सारे चक्रों को खोल देता है। और मन की शक्ति और तन की शक्ति जितनी विकसित होती जाएगी, संसार यानी माया आपकी गुलामी में आती जाएगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।